Morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 10.5. Today we will start from question number 4th. Convert the following into liter, deciliter, centiliter and milliliter. Student, question number 4th के इस पार्ट्स में गिवन यूनिट्स को लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर मीन्स इन चारों में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट ए 16,240 मिलीलीटर. स्टूडेंट्स, इसको लीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर और सेंटीलीटर चारों में कन्वर्ट करना है. नाउ 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/100 डेसीलीटर. 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीलीटर. स्टूडेंट्स, मिलीलीटर में गिवन है तो उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड होता है. तो 16,240 को पहले 1000 से डिवाइड करेंगे. किस पे जाएगा? 1 पे. 1000 ना माइनस 4 में से 0 को माइनस किया 4, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 6 में से 0 को माइनस किया 6, 1 में से 1 को माइनस किया 0. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे. अब नंबर है 6240. अब किस पे जाएगा? 6 पे. 6000 नाउ माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 6 में से 6 को माइनस किया 0. नाउ स्टूडेंट, आगे 1000 से डिवाइड नहीं होगा तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 16. इसके साथ हम बिगर यूनिट्स लीटर राइट करेंगे. 16 लीटर. नाउ स्टूडेंट, जो रिमाइंडर रह जाता है अब उसको नेक्स्ट 100 से डिवाइड करेंगे. 240 किससे डिवाइड करेंगे? 100 से. नाउ किस पे जाएगा? 2 पे. 200 नाउ माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 4 में से 0 को माइनस किया 4, 2 में से 2 को माइनस किया 0. नाउ स्टूडेंट, क्वोशंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 40. स्टूडेंट्स, इससे आगे 100 से डिवाइड नहीं होगा. क्वोशंट के साथ नेक्स्ट यूनिट राइट करेंगे. डेसीलीटर, 2 डेसीलीटर. नाउ स्टूडेंट, जो रिमाइंडर लेफ्ट रह जाता है 40, अब उसको 10 से डिवाइड करेंगे. किस पे जाएगा? 4 पे. 40 ना माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 4 में से 4 को माइनस किया 0. नाउ स्टूडेंट, अब ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है. 4 के साथ अब राइट करेंगे सेंटीलीटर. नाउ स्टूडेंट्स, अब तीनों यूनिट्स को एक साथ राइट करेंगे. 16 लीटर, 2 डेसीलीटर एंड 4 सेंटीलीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं. सेकंड मेथड है 16,240 को कन्वर्ट करना है लीटर में, डेसीलीटर में एंड सेंटीलीटर में. 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/1000 लीटर. 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1/100 डेसीलीटर. 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीलीटर. नाउ स्टूडेंट्स, 16,240 इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे. 16,000 प्लस 200 प्लस 40. नाउ स्टूडेंट्स, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है. तो हम 16,000 को यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे. इसके साथ राइट करेंगे लीटर. और डेसीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है. 200 को हम 100 से डिवाइड करेंगे. इसके साथ राइट करेंगे डेसीलीटर. एंड स्टूडेंट, सेंटीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना है. 40 को 10 से डिवाइड करेंगे. इसके साथ राइट करेंगे सेंटीलीटर. नाउ स्टूडेंट, 16,000 को 1000 से डिवाइड किया. 16 लीटर प्लस 200 को 100 से डिवाइड किया 2 डेसीलीटर प्लस 40 को 10 से डिवाइड किया 4 सेंटीलीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, मैंने आपको दोनों मेथड कराए. आपको जो इजी लगे उससे आप क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करें. नाउ स्टूडेंट, पार्ट सी में गिवन है 82,458 मिलीलीटर. स्टूडेंट्स, इसको लीटर, डेसीलीटर और सेंटीलीटर और मिलीलीटर चारों में कन्वर्ट करना है. सो स्टूडेंट्स, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/100 डेसीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीलीटर. नाउ स्टूडेंट्स, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर के ही होते हैं, इसलिए उसको राइट नहीं किया. नाउ 82,458 मिलीलीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स पहले गिवन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करेंगे. 82,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 8. नाउ स्टूडेंट्स, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 82,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे. 1000 लीटर. नाउ लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 400 को 100 से डिवाइड करेंगे. 100 डेसीलीटर. नाउ स्टूडेंट्स, सेंटीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 को 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीलीटर. 8 स्टूडेंट्स मिलीलीटर में ही है तो इसके साथ मिलीलीटर सेम राइट करेंगे क्योंकि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर के ही होता है. 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 मिलीलीटर ही रहेगा. नाउ वी डिवाइड 82,000 को 1000 से डिवाइड किया 82 लीटर प्लस 400 को 100 से डिवाइड किया
4 डेसीलीटर प्लस 50 को 10 से डिवाइड किया 5 सेंटीलीटर प्लस 8 मिलीलीटर सेम। नाउ स्टूडेंट्स 82 liter 4 deciliter 5 centiliter and 8 milliliter. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number 4. Now we do next question. Now question number 5, convert the following into liter and milliliter. Student question number 5 के each parts में given units को liter and milliliter में convert करना है. Now part A 3080 milliliter. 1 milliliter is equal to 1 upon 1000 milliliter. Now 3080 को 1000 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड होता है। किस पे जाएगा? 3 पे। 3000 9 माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 8 में से 0 को माइनस किया 8, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 3 में से 3 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट क्वोशंट इज 3, सो स्टूडेंट्स 3 लीटर एंड रिमाइंडर इज 80 मिलीलीटर। इंस्टेंट क्वेश्चन के साथ बड़ी यूनिट राइट करनी है और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करनी है। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 3 लीटर 80 मिलीलीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट डी 92,750 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। नाउ स्टूडेंट्स 92,750 को डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 किस पे जाएगा? 9 पे। 9000 नाउ माइनस 5720। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे। 0 अब किस पे जाएगा? 2 पे। 2000 नाउ माइनस 0570। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज 92 एंड रिमाइंडर इज 750। सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 92 लीटर 750 मिलीलीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के इच पार्ट्स में 1000 से डिवाइड करना है एंड क्वेश्चन के साथ लीटर एंड रिमाइंडर के साथ मिलीलीटर राइट करना है। सो स्टूडेंट्स यू कैन इजीली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन यूनिट्स को लीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ पार्ट ए 3 किलोलीटर 6 हेक्टोलीटर 4 डेकालीटर एंड 5 लीटर। Now since 1 liter is equal to 1000 liter, 1 hectoliter is equal to 100 liter, 1 decaliter is equal to 10 liter. 3 kiloliter, 6 hectoliter, 4 decaliter and 5 liter is equal to, स्टूडेंट 3 के साथ क्या लिखा हुआ है? किलोलीटर, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 लीटर प्लस 6 के साथ हेक्टोलीटर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 लीटर प्लस 4 के साथ डेकालीटर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लीटर प्लस 5 लीटर सेम स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 लीटर प्लस 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600 लीटर प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 लीटर प्लस 5 लीटर सेम। नाउ ऐड स्टूडेंट्स, इन सभी को ऐड कर देंगे 3645 liter. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 6. So students, you do complete question number 4, 5 and 6 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 4 में आज करेंगे हम पाठ 12 विराम चिन्ह। तो बच्चों पाठ 12 हमारा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना, ठीक है। विराम का अर्थ होता है रुकना। हमें पैदल, साइकिल पर या किसी अन्य वाहन पर चलते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि न रुकने पर दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह हम अपनी बात बोलते समय भी बीच बीच में रुकते हैं, और अपनी बात लिखते समय हम जहाँ जैसे जितना रुकते हैं उसके अनुसार कुछ चिन्ह लगा देते हैं। यही चिन्ह
विराम चिन्ह कहलाते हैं। हम अपनी बात लिखते समय जैसे जितना रुकते हैं उसी के अनुसार क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, और यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। आइए इस यात्रा में कुछ समय विराम चिन्हों के पास रुक जाएं। हमारा पहला विराम चिन्ह क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण यानी पूरा, विराम मतलब विश्राम यानी पूरी तरह से रुकना। इसका जो चिन्ह होता है ये ऐसा होता है। सूचना देने वाले वाक्यों का अंत पूर्ण विराम पर होता है। सूचना दी जाती है जिसमें किसी बात की जानकारी दी जाती है, जैसे यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह जानकारी दी गई है, सूचना दी गई है, और अंत में क्या लगा है, पूर्ण विराम लगा है। कुछ वाक्यों में सिर्फ एक शब्द होता है, उनके अंत में भी पूर्ण विराम लगाते हैं, जैसे नहीं, हाँ, बस। इसके बाद अगला विराम चिन्ह क्या है, अर्धविराम। अभी पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा था, जहाँ पूरी तरह से विराम लेना हो यानी पूरी तरह से रुकना हो वहाँ पूर्ण विराम लगता है, और सूचना देने वाले वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम लगता है। तो दूसरा विराम चिन्ह क्या बताया मैंने, अर्धविराम। इसका साइन ये होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है। एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे कपास से खादी बनती है, खादी से वस्त्र बनते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। तो क्या समझ में आया क्या होता है अर्धविराम? एक बड़े वाक्य में छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम के बाद आता है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में करते हैं। पहली स्थिति क्या है, किसी एक वाक्य में आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए। एक ही वाक्य में जो शब्द आते हैं उनको अलग करने के लिए, जैसे मैंने हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकें खरीदी। यहाँ एक साथ 4 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, तो इनके नामों को अलग करने के लिए क्या किया गया है, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। यहाँ इन शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है संयुक्त शब्दों को अलग करने के लिए। संयुक्त शब्दों यानी जो जोड़े वाले शब्द होते हैं उनको अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और दोस्त सभी खुशी से नाच उठे। यहाँ जो संयुक्त शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है लोगों के प्रश्न या कथन को स्पष्ट करने के लिए। लोगों के प्रश्न या कथन, प्रश्न या कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मैंने पूछा अल्प विराम तुम पार्टी में क्यों नहीं आए। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। उसने उत्तर दिया मुझे परीक्षा की तैयारी करनी थी। तो इस तरह से यहाँ पर कथन को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है हाँ, नहीं, बस आदि से वाक्य जोड़ने के लिए। अगर हम किसी शब्द को हाँ, नहीं, बस से जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं हम, अल्प विराम का प्रयोग करता है। हाँ, मैं खाना खाऊंगा। नहीं, मेरा नाम मत लिखिए। बस अब तो मान जाइए। तो इस तरह के जो वाक्य है उनमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसके बाद संबोधन के लिए। संबोधन यानी किसी को पुकारने के लिए, बोलने के लिए, बुलाने के लिए, जैसे मधुर नीचे बैठ जाओ, या मधुर को संबोधित किया जा रहा है, उसको बैठने के लिए कहा जा रहा है,
तो मधुर के पीछे क्या लगा है? अल्प विराम। बच्चों अब शांत हो जाओ। यहाँ बच्चों को चुप रहने के लिए संबोधित किया जा रहा है। तो जब संबोधन किया जाता है तो उसके लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है वाक्य के बीच जो वाला उपवाक्य जोड़ने के लिए। वाक्य के बीच जो वाला उपवाक्य, जैसे वह गाड़ी जो 2 बजे आनी थी अब 5 बजे आएगी। वाक्य के बीच में जो वाला उपवाक्य होता है, इसको जोड़ने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। वह चोर जिसने तुम्हारे घर चोरी की थी आज जेल से छूट गया। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है और अर्धविराम क्या होता है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इस पाठ को आपको अपनी पुस्तक से एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और जिन विराम चिन्हों के बारे में बताया है उनके बारे में भी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Today we discuss our chapter number 38. Let's start. Dear students, given below are the pictures of our great Nobel Prize winners. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे चैप्टर में नोबेल प्राइज़ जिन्होंने विन किया है उनकी पिक्चर्स गिवन है। आइडेंटिफाई देम एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बुक्स। स्टूडेंट आइडेंटिफाई देम or recognize the picture and write their name related to that picture. We have also a help box in our chapter, so take help from this help box. Let's start. See first picture and recognize it. आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर हमारी किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर। RABINDRA रविंद्र, NATH नाथ, TAGORE टैगोर। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ कब विन किया था, 1913 में। 1913 ही गोट नोबेल प्राइज़ इन 1913। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट पिक्चर इन अवर चैप्टर इज डॉक्टर CV रमन। डॉक्टर CVRAMAN रमन, डॉक्टर CV रमन एंड ही गोट प्राइज इन 1930। इनको नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था, 1930 में। नेक्स्ट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ही गोट नोबेल प्राइज इन 1968। सो राइट हेयर डॉक्टर HARGOVIND हरगोविंद, KHURANA खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट इज मदर टेरेसा। MOTHER मदर, TERESA टेरेसा, मदर टेरेसा एंड ही गोट नोबेल प्राइज इन 1979। नेक्स्ट इज डॉक्टर S चंद्रशेखर। डॉक्टर S चंद्रशेखर, डॉक्टर SCHANDRA चंद्र, SEKHAR शेखर, डॉक्टर S चंद्रशेखर एंड ही गोट नोबेल प्राइज इन 1983। 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया था, नोबेल प्राइज़ से नवाजे गए थे डॉक्टर S चंद्रशेखर। नेक्स्ट इज अमृता सेन। AMARTYA अमृत, SEN सेन एंड ही गोट नोबेल प्राइज इन 1998। Students, let's see next picture 7th and recognize it. VS Naipaul, VSNAIPAUL Paul, VS Naipaul. 8th one is recognize 8th picture R Venkata Raman, RVENKATA Venkata, RAMAN Raman. सो स्टूडेंट्स लेट्स रिवाइज अगेन। हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है रविंद्रनाथ टैगोर एंड ही विन नोबेल प्राइज इन 1930। सेकंड इज डॉक्टर CV रमन, 1930 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया।
Third one is Dr. Hargobind Khurana, and he got Nobel Prize in 1968. Next one is Mother Teresa. He got Nobel Prize in 1979. Next one is Dr. S. Chandrasekhar. He got Nobel Prize in 1983. Next one is Amrita Sen. He got Nobel Prize in 1998. Next is V.S. Naipaul. Got Nobel Prize in 2001. And last one is एक पिक्चर है जो हमारी है आर वेंकटा रमन. He got Nobel Prize in 2009. I hope you understand our chapter number 38. Fill it in your book in neat and clean writing and also learn them. Thank you. Good morning students. Today I will start your SST class online, dear students, for class 4th. Today's our topic is chapter number 9. So dear students, in our previous video we will complete this chapter reading. Today we will do this chapter difficult words. So सबसे पहले heading डालेंगे DIFFICULT difficult word WORDS words. First is resources RESOURCES resources. Second है reduce REDUCED reduced. और थर्ड है रिन्यूएबल RENEWABLE रिन्यूएबल. फोर्थ है थिकली THICKLY थिकली. फिफ्थ इज टिम्बर TIMBER. सिक्स्थ है एवरग्रीन EVERGREEN एवरग्रीन. सेवंथ इज बैम्बो BAMBO बैम्बो. एट्थ इज डिकेडियस DECIDUOUS डिकेडियस. नाइन्थ इज थोर्न THORN थोर्न. टेंथ हमारा डिफिकल्ट वर्ड है इंक्रीजिंग INCREASING इंक्रीजिंग. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट इज रिसोर्स. रिपीट कर रहे हैं हम इसको RESOURCES रिसोर्सेज. सेकेंड इज रिड्यूस्ड REDUCED रिड्यूस्ड. थर्ड इज रिन्यूएबल RENEWABLE रिन्यूएबल. फोर्थ इज थिकली THICKLY थिकली. फिफ्थ इज टिम्बर TIMBER. सिक्स्थ है एवरग्रीन EVERGREEN एवरग्रीन. सेवंथ है बैम्बो BAMBOO. एट्थ है डिकेडियस DECIDUOUS. नाइन्थ है थोर्न THORN. टेंथ इज इंक्रीजिंग INCREASING इंक्रीजिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग WORD वर्ड MEANING वर्ड मीनिंग. फर्स्ट हमारा वर्ड है रिसोर्स RESOURCE. रिसोर्स मीन्स संसाधन. रिसोर्स मीन्स क्या होता है? संसाधन. सेकेंड इज वाइल्ड लाइफ WILDLIFE वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन. थर्ड इज ओबटेन्ड OBTAINED ओबटेन्ड मीन्स प्राप्त करना. फोर्थ इज बार्क BARK बार्क मीन्स छाल. फिफ्थ इज रैपिडली RAPIDLY रैपिडली मीन्स तेजी से. सिक्स्थ इज स्पाइसीज SPECIES स्पाइसीज मीन्स जाति. सेवंथ इज डिकेडियस DECIDUOUS डिकेडियस मीन्स पतझड़ी. एट्थ है थोर्न THORN थोर्न मीन्स कांटा. नाइन्थ है सर्ब्स SHRUB सर्ब मीन्स झाड़ी. टेंथ है मैन्युफैक्चर्स MANUFACTURERS मैन्युफैक्चर्स MANUFACTURERS मैन्युफैक्चर्स मीन्स निर्माण. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट है रिसोर्स मीन्स संसाधन. सेकेंड वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन. थर्ड ऑब्टेन्ड मीन्स प्राप्त करना. फोर्थ बार्क मीन्स छाल. फिफ्थ इज रैपिडली मीन्स तेजी से. सिक्स्थ स्पाइसीज मीन्स जाति. सेवंथ डिकेडियस मीन्स पतझड़ी. एट्थ थोर्न मीन्स कांटा. नाइन्थ सर्ब्स मीन्स झाड़ी. टेंथ मैन्युफैक्चर मीन्स निर्माण. So dear students, I hope you understand these difficult words and word meanings. You learn and write these difficult word and word meanings in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we read chapter. Today we will do exercise. So let's start. Question first. Underline the correct words to complete the sentences. Natural या फिर synthetic
फाइबर्स आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल्स। नेचुरल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर कौन से प्रोड्यूस होते हैं केमिकल से? तो इसमें आएगा सिंथेटिक फाइबर। बी, पॉलिस्टर या कॉटन सीरीज इजली। पॉलिस्टर या कॉटन में से कौन सा सीरीज होता है इजली? कॉटन। वी गेट लिनन या सिल्क फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से कौन सा मिलता है, सिल्क या लिनन? तो लिनन। वी वियर फैंसी क्लोथ्स या फिर यूनिफॉर्म फॉर पार्टीज एंड वेडिंग्स। हम कैसे कपड़े पहनते हैं पार्टीज या फिर शादियों में? तो आएगा फैंसी क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स में श्रिंक सो दे नीड टू बी ड्राई क्लीन वाश एट होम। जो वूलन क्लोथ्स है, जो सर्दियों के कपड़े हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उनको किसकी ज़रूरत होती है? ड्राई क्लीन की, या घर में ही धोएं हम उनको, तो उनको ज़रूरत होती है ड्राई क्लीन की। क्वेश्चन सेकेंड इज मैच द फॉलोइंग। तो जो नायलॉन है वो क्या आएगा? नायलॉन को क्या है, मैनमेड है नायलॉन, तो इसमें आएगा मैनमेड। लाइट कॉटन क्लोथ्स किसमें आएगा? समर, सर्दी गर्मियों में पहनते हैं हम। वार्म वूलन क्लोथ्स, जो गर्म कपड़े हैं उन्हीं कपड़े हम उनको किस में पहनते हैं? विंटर। रेनकोट, रेनकोट में किसकी में यूज़ करते हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल के लिए। फाइबर फ्रॉम प्लांट, जो फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है वो कौन सा है? जूट। अब है राइट, ट्रू और फॉल्स। क्लॉथ इज मेड बाय वीविंग डिफरेंट मटेरियल्स और फाइबर्स। जो क्लॉथ है वो बना हुआ होता है जब उनको हम बुनते हैं या फिर डिफरेंट फाइबर से बना होता है, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर है उनको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, नहीं बोलते, ये आएगा फॉल्स। सिल्क हैज़ ए ब्यूटीफुल साइन। जो हमारा सिल्क का जो फाइबर होता है वो ब्यूटीफुल साइन होती है उसके पास, तो आएगा ट्रू। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो वूल और सिल्क है वो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, नहीं, वूल तो हमें किससे? एनिमल से होती है, तो फॉल्स। पॉलिस्टर डज नॉट श्रीज। जो पॉलिस्टर है वो श्रीज नहीं होता, ये क्या आएगा? ट्रू, तो नहीं होता। सो थैंक यू स्टूडेंट, I hope you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks. Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th chapter number 14. In our last video we have completed our book exercise and now we will start our question answer part E. Question first, what can parrots do? पैरट्स क्या कर सकते हैं? आंसर, पैरट्स कैन इमिटेट साउंड्स। जो साउंड्स होती है आवाज़ उनकी नकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज कोको? कोको कौन था? आंसर, कोको वाज अ बेबी गोरिल्ला। कोको एक बेबी, जो छोटा बच्चा था गोरिल्ला का, वह था। आंसर नंबर 3, नेम कोकोस क्वेश्चन, नेम कोकोज फेवरेट स्टोरी बुक। जो कोको की फेवरेट स्टोरी बुक थी उसका नेम क्या था? आंसर, कोको फेवरेट स्टोरी बुक द 3 किटन्स। क्या नेम था? द 3 किटन्स। पार्ट एफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Why could scientists not teach chimpanzee to talk? जो साइंटिस्ट थे वो जो चिंपैंजीज थे उनको टॉक करना क्यों नहीं सिखा पाए थे? तो आंसर होगा, They soon realized that, उन्होंने जल्दी ही जो महसूस किया, The animals did not have the right kind of vocal organs. जो मुखर अंग होते हैं ध्वनि से संबंधित, वो एनिमल्स के पास सही नहीं होते, ये उन साइंटिस्ट ने रियलाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज एलेक्स? एलेक्स कौन था? हाउ मैनी वर्ड्स कुड ही स्पीक? मैं कितने वर्ड बोल सकता था? आंसर होगा, एलेक्स एन अफ्रीकन ग्रे पैरट। जो एलेक्स था वह क्या था? एक अफ्रीकन ग्रे कलर का पैरेट था। हु लिव्स इन बोस्टन? जो कि कहाँ रहता था? बोस्टन सिटी में। कैन से 80 डिफरेंट वर्ड्स? कितने?
80 डिफरेंट अलग अलग जो शब्द हैं वह कह सकता था, बोल सकता था। सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट दिस question answer in your notebook. Thank you. Have a nice day.